15 करोड़ से हो गया 8 करोड़ तो विधायक भड़क उठे। दरअसल बता दें कि शिलान्यास करने से पहले सरकार पर भड़के तेजस्वी के विधायक, कहा 15 करोड़ से हो गया और अब 8 करोड़ रुपया, सरकार की दोहरी नीति बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल बता दें कि मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का है, जहां मुजफ्फरपुर जिले से एक मामला सामने आया है। आरजेडी के विधायक निरंजन राय ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। यानी कि आरजेडी के जहां जहां विधायक है महागठबंधन इंडिया गठबंधन के, वहां सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। कल जो हम सड़क का शिलान्यास करेंगे उसका चौड़ीकरण करके बनवाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे सड़क है उतना ही चौड़ा बनेगा, जबकि महागठबंधन की सरकार बीते समय 17 महीने का था तो पिलखी पुल से सैदपुर हाट तक जाने वाली सड़क जो करीब 13 से 14 किलोमीटर तक का है, जो दूसरे जिला समस्तीपुर को जोड़ता है, इस सड़क का दोनों साइड से चौड़ीकरण करके बनवाने की सारी प्रक्रिया पूरा कर लिया गया था। लेकिन सरकार जाते ही यह सड़क नहीं बना रहा था, तो इसके लिए यह सड़क के लिए रतबारा चौक पर धरना प्रदर्शन भी किए, तब जाकर यह सड़क बनने की बात हुई, जिसका बिना चौड़ीकरण के निर्माण कार्य शुरू करने के लिए कल शिलान्यास करेंगे। लेकिन फिर भी विरोध जारी रखेंगे, क्योंकि इस रोड को बिना चौड़ा करके बनाया जा रहा है, जिससे लोगों को समस्या होगा। चौड़ीकरण होता तो दो साइड से गाड़ी आवागमन करता और लोगों को सुविधा होती, और इतने छोटे सड़क पर इस इलाके का लाइफलाइन यह सड़क है, इसके लिए या लाइफलाइन कहे जाने वाले सड़क के चौड़ीकरण न होने पर लोगों की समस्या होगी। इस समस्या को देखते हुए जनता के साथ दोहरी नीति यानी कि सौतेला व्यवहार सरकार का ठीक नहीं है, इसलिए सरकार के खिलाफ, इस दोहरी नीति के खिलाफ लगातार हमारा विरोध जारी रहेगा। वहीं इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के गायघाट विधायक निरंजन राय और स्थानीय, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। गायघाट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ये बंदरा प्रखंड के पिलखी पुल चौक से तेपरी शंकरपुर तक जाने वाली जो सड़क है, उसी सड़क पर अभी यहाँ मौजूद हैं। ये इस सड़क की स्थिति ये है कि जो बिहार की जो सरकार है और बिहार की सरकार ने इस यहाँ के लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ी करने का काम किया है, सौतेला व्यवहार करने का काम किया है, उसके लिए यहाँ की जनता में, यहाँ के आम लोगों में काफ़ी आक्रोश है। हम ये बताना चाहते हैं कि जब 17 महीने की महागठबंधन की सरकार थी, ये सड़क काफ़ी जर्जर सड़क है। इसका सड़क का नाम है T02 बरगांव टू शंकरपुर। ये काफ़ी सड़क जर्जर है, इतनी जर्जर है कि आप उधर से आए होंगे तो देखे होंगे कि क्या स्थिति है। यहाँ पैदल चलना दूभर है, हमेशा गाड़ी 3 पहिया 2 पहिया 4 पहिया जो भी कई बार वाहनें यहाँ उलट गई हैं, जल जमाव हो जा रहा है, काफ़ी आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और बार बार हम ये बताने का काम कर रहे हैं कि ये जो सड़क है मतलूपुर यहाँ से पिलखी पुल से जो तेपरी वाला, ये लाइफलाइन सड़क है, ये बंदरा का लाइफलाइन कहा जाने वाला सड़क है। और इसके साथ यहाँ जो है ना, ये अभी हुआ क्या कि जब हमारी सरकार थी, महागठबंधन की सरकार, और आदरणीय नेता हम लोग के श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब विभागीय मंत्री थे, तो इन्होंने आरसीडी में टेक ओवर करके था कि यहाँ से पिलखी पुल चौक से पियर तेपरी होते हुए सैदपुर हाट से फिर केवटसा और लोहरखा मुन्नी होते हुए जांता कांटा सुस्ता होते हुए NH 57 तक लगभग 29.5 किलोमीटर की सड़क को आरसीडी में टेक ओवर करके बनाने के लिए यहाँ से सभी फिजिबिलिटी रिपोर्ट से एक चीज़ यहाँ से DPR बन के चला गया। लेकिन जैसे ही सरकार हमारी वहाँ हटी, एक तो उसको बंद कर दिया गया तत्काल प्रभाव से। जब ज़्यादा ख़राब था तो हमने कहा कि जो जितना सड़क है, हम अपने उस समय माननीय उप मुख्यमंत्री और हम विभागीय मंत्री आदरणीय श्री तेजस्वी यादव से मिलकर हमने अनुरोध किया कि उसमें अगर समय लगता है तो तत्काल रूप से ये जो पिलखी पुल चौक से जो तेपरी शंकरपुर तक की सड़क है, इसको इसको निश्चित रूप से बनवा दिया जाए। तो उन्नयन योजना के तहत उन्होंने इसका सब तैयार करवाया, यहाँ प्राकलन तैयार हुआ, DPR बना। 15 करोड़ से थोड़ा कम था, 14 करोड़ 99 लाख का ये DPR तैयार हुआ और उसका टेक्निकल स्वीकृति हुआ, प्रशासनिक स्वीकृति के लिए गया। सरकार बदल गई और सरकार बदलने के बाद
ये जो अभी वर्तमान की भाजपा जदयू की जो सरकार है, उनके बैठे हुए लोगों ने इसको खटाई में डालने का काम किया। लगभग 1.5 वर्ष बीतने के बाद और अभी फिर इस सड़क का इन्होंने क्या किया कि घटा करके उस राशि को, डीपीआर को घटा करके चौड़ीकरण के साथ था, ये 8 करोड़ 8.25 करोड़ की राशि देने का काम किया है इस सड़क के। जबकि ये बार कहे उस समय जितनी सड़क थी उसके अलावा 5-5 फीट दोनों तरफ चौड़ीकरण का प्रस्ताव था कि चौड़ीकरण के साथ ये सड़क का निर्माण होगा। लेकिन राजनीति के तहत और यहाँ के आम आवाम से भेदभाव करते, सौतेला व्यवहार करते हुए हमारे विधानसभा के साथ, और इन्होंने जो सड़क का जो स्वीकृति दिया है, जिसका कल शिलान्यास होना है, तो ये 8.25 करोड़ रुपया जो जिस स्थिति में पहले था उतनी ही उसकी कोई चौड़ाई नहीं बढ़ाई गई। जो सड़क जिस स्थिति में उतनी सड़क, जबकि आप देखेंगे तो ठीक इसके बगल में इसी सड़क से सटा हुआ वो सैदपुर से सड़क वो समस्तीपुर जिला में पड़ता है, और वहाँ की सांसद हैं शांभवी चौधरी जी, जो माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी जी की सुपुत्री हैं। तो वहाँ फिर वही पुराना प्रस्ताव जो चौड़ीकरण के साथ वहाँ सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, और हमारे यहाँ ये इस तरह का काम किया गया है। तो हम लोग कल शिलान्यास हो रहा है, जो काम हो रहा है होगा, उसमें तो कोई किन्हीं लोगों को आपत्ति नहीं कि होगा, लेकिन हम लोग ये लड़ाई तब तक जारी रखेंगे। आप बताइए कि इस तरह का सौतेला व्यवहार इस सड़क पर क्या कोई एक दल का लोग चलता है कि सभी समाज के लोग चलते हैं, सभी दल के लोग चलते हैं, सभी लोग चलते हैं? तो इस तरह का जो भेदभाव बिहार की सरकार के द्वारा और वहाँ के मंत्री के द्वारा और जो जदयू बीजेपी के जो सरकार है उसके द्वारा जो भेदभाव किया जा रहा है, हम लोग सड़क कल से इसका शिलान्यास होगा और काम शुरू होगा। लेकिन हम लोग ये जब तक चौड़ीकरण के साथ इसका काम नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन करते रहे। हम बैठे थे, आप जिस जगह पर हैं इसी जगह पे हम लोगों ने धरना देने का काम किया था जब इसको स्वीकृति देने में विलम्ब हो रही थी। लेकिन आज अगर हुआ है तो किस परिस्थिति में इस तरह का काम किया है, यहाँ के लोग काफ़ी नाराज़ हैं कि किस तरह से इस सड़क की चौड़ाई को समाप्त कर दिया गया। वहीं एक तरफ जहाँ उनकी अपनी पुत्री हैं तो वहाँ उसी तरह का किया जा रहा है। और आपको बताने का काम करें कि इसमें जो विरोधी हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं, वो लोग अपनी मतलब गाल बजा रहे हैं। इसी तरह मालूम है कि सड़क का मारा हुआ, किन का मारा हुआ, यहाँ के एक लोग, यहाँ के आम आवाम सब जान रहे हैं कि सड़क किसका मारा हुआ है, किस स्थिति में, जो इसके पूर्व के संवेदक रहे, जो पूर्व के नेता हैं। और आज भी यहाँ के लोगों को अब ये देखिए ठगने का काम किया जा रहा है। लोग ये वो आवेदन लेके चल जा रहा है वहाँ माननीय केंद्रीय मंत्री जी के यहाँ, नितिन गडकरी साहब के यहाँ, वहाँ जाके फ़ोटो खिंचा के लोग दे रहा है कि हम इसका चौड़ीकरण करेंगे। भाई, बिहार की सरकार आपकी है, सब कुछ आपका है। जो था उसको तो आपने स्वीकृति होने नहीं दिया। स्वीकृत राशि को कटवा करके, जहाँ 15 करोड़ के लगभग राशि स्वीकृत थी, उस राशि को कटवा के 8.25 करोड़ किस स्थिति में किया गया, किस स्थिति में चौड़ीकरण का नहीं कराया गया। भेदभाव हो रहा है। ये बिहार की सरकार द्वारा जो महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के जहाँ विधायक हैं, उन लोगों के साथ उनके क्षेत्र में भेदभाव किया जा रहा है और जानबूझ करके इस तरह का काम किया जा रहा है। तो हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। तो जनता का और बता दीजिए ये किया जा रहा है, लेकिन किसके साथ कर रहे हैं? ये तो इसके भुक्तभोगी तो आम आवाम के साथ किया जा रहा है। तो यहाँ के अब बिहार की जनता, और बिहार जो है ना लोकतंत्र की जननी है, यहाँ के लोग जो हैं अब एक एक चीज़ को जानते हैं, समझ गए हैं कि कौन क्या है, किसका मंसूबा क्या है। कोई मंसूबा सफल होने वाला नहीं है। यहाँ के लोग बहुत ही जागरूक और एक एक चीज़ को समझने वाले लोग हैं, तो किसी के गुमराह में आने वाले नहीं हैं। और अभी जो आगामी जो विधानसभा चुनाव है, जिस तरह से लोग कर रहे हैं, फिर उनको धूल चटा करके, और ये जो भाजपा यदि की सरकार है उनको गद्दी से उतार करके और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार बनेगी, तभी सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय और सभी क्षेत्रों में जो विकास और सभी वर्ग का विकास तभी संभव है। नहीं तो ये लोग जो हैं, अब तो देख रहे हैं कि क्या स्थिति है बिहार की। तो ऐसे देखिए, एक फिल्म की गाना था, ये हमें तो लूट लिया हुस्न वालों ने, तो यहाँ के लोगों को लूट लिया है सुशासन की सरकार वालों ने। यहाँ पर जैसा कि इसकी रोड का इतिहास रहा है कि यहाँ के दो विधायक, पूर्व में बीजेपी की विधायिका थी बीना देवी जो अभी सांसद है वैशाली से, वो चुनाव हारी थी इसी सड़क के कारण, क्योंकि उनके समय में सड़क तो बना लेकिन लूट का शिकार हो गया और जनता इससे त्रस्त रह गई। उसके बाद जो इनका जो पूर्व कैंडिडेट जदयू के महेश्वर यादव हारे हैं, वो भी विधायक रहते हुए में इस रोड का कोई भी मतलब निर्माण कार्य नहीं किए, जिसके कारण यहाँ के पब्लिक को जो तबाही थी, वो तबाही से पब्लिक गुजरते रह गए और इसका खामियाजा उनको विगत चुनाव में लगा। तो इस बार ये सत्ताधारी लोग
का जो मंशा है कि किस तरह से इंडिया गठबंधन की जो विधायक है इनको किस तरह हराया जाए, और इसी मंशा से यहाँ के नेता लोग पैरवी करने जाते हैं सड़क का कि सड़क को अगर बना दीजिएगा तो फिर कहीं विधायक लोग जीत न जाए। इसके लिए ये लोग पैरवी करके इसको हटवा रहे हैं जिस तरह से, क्योंकि इसका बजट जिस तरह से घटाया गया, नहीं तो यही सड़क जो समस्तीपुर जिला में जाती है वो वहाँ पर चौड़ीकरण हो रही है, फिर यहाँ पर क्यों नहीं। यहाँ का सौतेला जनता है यहाँ के सरकार के लिए, और यहाँ की जनता तो मरे। यहाँ की जनता आप देख रहे हैं ना, घुट घुट के अभी तो टूटा सड़क पे मर रहे हैं, और चौड़ाकरण नहीं होने के कारण यहाँ पर कभी भी 2 गाड़ी 4 चक्का गाड़ी क्रॉस नहीं कर पाता, और जिससे घुसता है तो रोड जाम हो जाता है। और यहाँ जैसे